हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दानिश है और आज हम मेमोर थिंकर की तरफ से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम जानेंगे कि डेटा सेंटर्स क्या होते हैं। डेटा सेंटर्स बहुत पुरानी चीज़ नहीं है आईटी इंडस्ट्री के अंदर। ये कॉन्सेप्ट कुछ साल पुराना ही है और इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट की कनेक्टिविटी मल्टीपल इंडस्ट्रीज से कनेक्टेड हुई, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, और कहीं ना कहीं मार्केट में हर चीज़ जब इंटरनेट से कनेक्ट होने लगी तो हमें उतना ही डेटा कैप्चर करने की ज़रूरत पड़ी, स्टोर करने की ज़रूरत पड़ी। तो आइए हम जानते हैं कि डेटा सेंटर क्या होता है। बहुत एक नटशेल के अंदर उसे कवर करेंगे यहाँ पर। आपके सामने स्क्रीन पर एक मैंने आईबीएम की डेटा सेंटर की एक पिक लगा रखी है, जहाँ पर आप देख रहे हैं एक बहुत सारे रोज हैं, उनके अंदर रैक्स रखे हुए हैं, रैक के अंदर मशीन्स हैं और उनकी कनेक्टिविटी है मल्टीपल केबल से। आमतौर पर डेटा सेंटर्स अगर आप कभी विजिट करते हैं तो वो इसी तरीके से आपको दिखाई देंगे, जहाँ पर मल्टीपल मशीन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं वाया सम हार्डवेयर डिवाइसेस। अब डेटा सेंटर होता क्या है, एक डेफिनेशन पे उसकी नज़र डालते हैं। आइए, डेटा सेंटर एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि किसी भी लोकेशन पे हो सकती है। हर कंपनी अपना डेटा सेंटर मैनेज करती है, बड़ी कंपनीज जो होती हैं, तो वो किसी एक लोकेशन पे एक बिल्डिंग में हम लोग इस फैसिलिटी को मेंटेन करते हैं, जहाँ बहुत सारी मशीन्स मशीन्स कह लीजिए या कह लीजिए हाई कॉन्फ़िगरेशन सर्वर्स कह लीजिए आप, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और कहीं ना कहीं मैनेज करते हैं बहुत सारे टास्क को, जैसे कि डेटा का कलेक्शन करना, डेटा स्टोर करना, डेटा को प्रोसेस करना एज पर रिक्वायरमेंट जैसी नीड है, और फिर उस डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना। ये डेटा जो है कोई छोटा मोटा डेटा नहीं होता, ये बहुत बड़े अमाउंट का डेटा जो कि मल्टीपल डायमेंशंस में और मल्टीपल लोकेशन से हमारे पास आ रहा है, हमें उसे मैनेज करना होता है। ये प्राइमरी टास्क होता है एक डेटा सेंटर का, कि वो उस पूरे डेटा को कलेक्टिवली मैनेज करे कहीं ना कहीं। डेटा सेंटर्स बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर, चाहे वो कंपनी से रिलेटेड हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हैं, फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड हैं। डेटा सेंटर किसी भी कंपनी का हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि डेटा का डायमेंशन भी कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर किसी भी कैटेगरी से डेटा बिलोंग कर सकता है। सवाल ये है कि हम उस डेटा को मैनेज कैसे करें, उसे स्टोर कैसे करें। तो बहुत सारे क्रिटिकल टास्क यहाँ पर डे टू डे एग्जीक्यूट होते हैं, हमें उनका ख्याल भी रखना पड़ता है, जो कि हम अभी आगे देखेंगे कैसे मैनेज किए जाते हैं। अब डेटा सेंटर्स के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो ये है कि डेटा सेंटर्स की रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी, ये दो चीज़ें किसी भी कंपनी के लिए बहुत मायने रखती हैं। रिलायबिलिटी का मतलब कि आपका डेटा जो स्टोर हो रहा है या एक्सेस हो रहा है, उसका रिलायबिलिटी फैक्टर क्या है, कितने आराम से कितने तरीके से उसे आप एक्सेस कर पा रहे हैं, स्टोर कर पा रहे हैं। सिक्योरिटी, कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन आपके डेटा को एक्सेस ना कर सके। हम अनऑथराइज की बात करते हैं तो वो पर्सन जो कि इतना ऑथेंटिक नहीं है कि वो आपके डेटा को एक्सेस से यूज़ कर सके, उसे हम अनऑथराइज की कैटेगरी में डाल देते हैं। अभी आगे देखते हैं कैसे ये सब चीज़ें डिफाइन होगी, स्टेप बाय स्टेप हम डिफाइन करते हैं। अब देखिए, हमें डेटा सेंटर्स की नीड क्यों है, हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। हर टेक्नोलॉजी किसी वजह से इजाद होती है, इन्वेंट की जाती है, और उसका मार्केट में कोई ना कोई एक सेगमेंट होता है जो कि उसे इस्तेमाल कर रहा होता है। तो यहाँ पर भी डेटा सेंटर्स के ऊपर एक क्वेश्चन बिल्कुल लाजमी है कि क्यों हम डेटा सेंटर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो पहला पॉइंट हमारा जो वो है फॉर स्टोरिंग मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। देखिए, मैंने अभी आपको बताया, एग्जांपल लीजिए, आप गूगल पे जब सर्चिंग करते हैं तो आपको जो रिजल्ट शो होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस आपको गूगल सर्च करके और आपकी क्वेरी से रिलेटेड सर्च करके आपको पेश करता है। सिमिलरली आप फेसबुक पे हैं, सोशल मीडिया पे आप किसी भी साइट पर हैं और वहाँ पर आप अपने फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे हैं, कमेंट्स हो रहे हैं, आप चैट कर रहे हैं, डेटा मैसिवली मल्टी डायरेक्शन डेटा आपको एक्सेस करना होता है, आप उसे मैनिपुलेट करते हैं, आप उसे यूज़ करते हैं। अल्टीमेटली डेटा, हर डायरेक्शन से डेटा आप एक्सेस कर पा रहे हैं और यूज़ कर पा रहे हैं, और आपको उसे मैनेज भी करना है। तो हमारे पास डेटा बहुत ही मैसिव अमाउंट में हमें गेन होता है डेटा। हर हर वक्त हमें डेटा को उसको मैनेज करना पड़ता है। दूसरा, कि ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया बड़ी साइट्स के हों। जो आपकी कंपनीज़ हैं जो कि कोई पर्टिकुलर सर्विस मार्केट के अंदर प्रोवाइड कर रही हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर में है, चाहे बैंकिंग सेक्टर में है, चाहे आईटी सेक्टर के अंदर है, वो सब कंपनीज भी अपना डेटा मैनेज करना चाहती हैं, स्टोर करना चाहती हैं और अपने क्लाइंट्स को उसकी सर्विस प्रोवाइड कराना चाहती हैं। एग्जाम्पल, आप किसी बैंक के अंदर
अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं, आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग है और आप अपने लास्ट 3 ईयर्स की या लास्ट 5 ईयर्स की स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो लास्ट 5 ईयर की स्टेटमेंट्स काफ़ी पीछे की हम बात कर रहे हैं, तो आपका डेटा कहने का स्टोर है, आप उसे रिट्रीव करना चाह रहे हैं, तो इस किस्म की सर्विसेज भी हमें कस्टमर्स को सप्लाई करनी पड़ती हैं और ये 24/7 सप्लाई करनी पड़ती हैं। तो कुछ कंपनीज जिनका कोर बिजनेस कोई और है, वो डेटा सेंटर स्टैब्लिश नहीं करती, जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर बहुत रेयर चांस में अपने डेटा सेंटर स्टैब्लिश करते हैं, वो ये काम थर्ड पार्टी से कराते हैं या किसी और कंपनी से करवाते हैं जो कि उनके लिए मैनेज करता है। तो हमें इस किस्म की सर्विस भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, इनके लिए भी हमें डेटा सेंटर स्टैब्लिश करने पड़ते हैं। फॉर डेटा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आप इतने कैपेबल नहीं हैं कि अपने डेटा को मैनेज कर सकें, उसकी सेफ्टी या सिक्योरिटी के कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे मैनेज कर सकें, तो हम डेटा सेंटर्स के अंदर इस बात से बिल्कुल सेटिस्फाई रहते हैं कि हमारा डेटा सिक्योर और सेफ है, तो हम अपने डेटा को स्टोर करवाते हैं वहाँ पर, ताकि वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ वहाँ पे स्टोर रहे। इसलिए हम डेटा सेंटर स्टैब्लिश करते हैं फॉर कंडक्टिंग डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। मैंने अभी आपको बताया कि फाइनेंशियल सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर, मल्टीपल इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल बिजनेस होते हैं और आपके उन बिजनेस के अंदर डे टू डे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। उन सब ऑपरेशंस को ऑनलाइन मैनेज करने के लिए हमें अपने डेटा को कहीं ना कहीं डेटा सेंटर्स की हेल्प से मैनेज करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है वहाँ पर, तो उसके लिए भी आप डेटा सेंटर का स्टैब्लिशमेंट करते हैं। गूगल और फेसबुक ये सब बहुत बड़े आईटी इंडस्ट्री में जाइंट्स कहलाते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है और ये अपने डेटा सेंटर्स खुद मैनेज करते हैं, लेकिन इसके अलावा ये औरों को भी सर्विस देते हैं अपने डेटा सेंटर्स पे, ताकि वो भी इनके डेटा सेंटर्स से बेनिफिट उठा सकें। अभी हाल ही में गूगल और फेसबुक ने $700 मिलियन का इन्वेस्टमेंट डेटा सेंटर्स की इस्टेब्लिशमेंट की ओर इन्वेस्ट किया है, और दोनों कंपनियों ने ये फैसला लिया है क्योंकि डे बाय डे उनका जो मैसिव डेटा है जो उन्हें रिसीव होता है उनके मल्टीपल क्लाइंट से या कस्टमर से, उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने इस डायरेक्शन में इतना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। अब देखिए नेक्स्ट कंपोनेंट आपका क्या है। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो है कि डेटा सेंटर के अंदर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। हम बात करें डेटा सेंटर की तो ऑब्वियसली बात है, हमें जानना ज़रूरी है कि डेटा सेंटर किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो हम वन बाय वन मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला कंपोनेंट क्या है आपका, बंच ऑफ सर्वर्स। देखिए मशीन और एक हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन मशीन को हम सर्वर कह देते हैं, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में। तो हमारे पास डेटा सेंटर्स के अंदर हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन मशीन्स होती हैं, हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन सर्वर्स होते हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और जो भी डेटा सेंटर्स के अंदर एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही होती हैं वो उनको रन करने में, मैनेज करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो पहला जो नंबर वन पे है वो हमारा सर्वर्स है, जो कि हम अपने डेटा सेंटर के अंदर स्टोर करते हैं। दूसरा कूलिंग सिस्टम्स होते हैं। कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत क्या है कि जो भी आप मशीन वहाँ पे स्टैब्लिश करके बैठे हुए सर्वर्स हैं, उनके अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है हीट भी जनरेट होती है। हर मशीन हीट जनरेट करती है कहीं ना कहीं। उन हीट जो भी हीट जनरेट हो रही है वो अगर एक बल्कि अमाउंट में हो रही है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हो रही है, तो हमें उसे मैनेज करना ज़रूरी है, अदरवाइज टेम्परेचर कहीं ना कहीं ओवर हीट कर देगा आपके सर्किट को और वो डैमेज हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। ये कूलिंग सिस्टम हमारी हीट को जो भी रिलीज होती है मशीन से उसको मैनेज करने में हेल्प करते हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम होता है, आपका जो भी एयर फ्लो होता है उसको इंश्योर करने के लिए कि प्रॉपर एयर फ्लो आपके रूम के अंदर मैनेज हो रहा है नहीं हो रहा है, हम उसके लिए वेंटिलेशन सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। और आपका सिक्योरिटी सिस्टम्स आप देखते हैं, कैमराज लगे होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम इंस्टॉल करते हैं जो कि अनऑथराइज एक्सेस को जो है वो प्रिवेंट करे, कहीं ना कहीं डेटा उनके हाथ में ना लगे, जो लोग उस डेटा को एक्सेस करने के लिए लायबल नहीं है, ऑथराइज नहीं है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास वहाँ पर पावर होता है, बैकअप यूनिट्स होती हैं, जैसे कि सेंसर्स होते हैं, जनरेटर्स होते हैं, बैटरीज, यूपीएस, तो ताकि ये सब चीज़ें वहाँ इंस्टॉल की जाती हैं ताकि आपके डेटा सेंटर 24/7 रिलायबल मोड में रन करते रहें। रिडंडेंट यूनिट्स होती हैं, बैकअप सिस्टम होते हैं, जो भी आपका डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, हम उनका बैकअप मेंटेन करते हैं ताकि आप फर्दर इन केस अगर किसी किस्म का कोई डैमेज हो जाए जिससे कि आपका डेटा डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो उन बैकअप्स की मदद से उस डेटा को वापस रीगेन कर सकते हैं। ये बैकअप्स ज़रूरी नहीं कि उसी साइट पर हो, ये बैकअप्स किसी और लोकेशन पे भी बनाए जा सकते हैं। और अल्टीमेट एम जो होता है डेटा सेंटर का, वही होता है कि जो भी सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैक्सिमम टाइम अप रहें, जब भी आप उन्हें एक्सेस करने की कोशिश करें तो आपको अवेलेबल हो। अब डेटा सेंटर्स को हमने क्लासीफाई किया है 4 कैटेगरीज के अंदर, टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 कैटेगरी के अंदर। टियर 1 के अंदर कोई किसी किस्म की कोई रिडंडेंट कैपेसिटी नहीं होती, आप कोई बैकअप एक्स्ट्रा बैकअप नहीं लेते हैं, आपके पास सिंगल पावर सोर्स होता है और इसका जो अप टाइम होता है वो 99.671% होता है। आपको 99.67% टाइम जो है ये अवेलेबल मिलेगा डेटा, जब भी आप उस पर रिक्वेस्ट हिट करेंगे। टियर 2 टियर 1 का कॉम्बिनेशन है, प्लस में हमने
रिडंडेंट कैपेसिटी ऐड कर दी यहाँ पे, आपके पास एडिशनल कैपेसिटी होती है डाटा का बैकअप लेने के लिए, और 99.741% आपका डेटा आपको अवेलेबल रहेगा जब भी आप एक्सेस करेंगे। ये परसेंटेज आगे जाके बढ़ जाता है। अब टीयर 3 पे आप जैसा देख रहे हैं कि टीयर 3, टीयर 1 और टीयर 2 का तो कॉम्बिनेशन है, प्लस में हम यहाँ पर सिंगल पावर सोर्सेज का डुअल पावर सिस्टम प्रोवाइड करवाते हैं, और इसका अप टाइम जो है वो 99.821% इम्प्रूव हो जाता है। टीयर 4 सिमिलरली टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 का कॉम्बिनेशन है, और प्लस में हम इसके अंदर हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम जैसी चीज़ें एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपका सिस्टम बहुत रिलायबल और मेंटेन रहे। तो ये क्लासिफिकेशन था। नॉर्मली डेटा सेंटर्स टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड अप किए जाते हैं, और हर कंपनी अपने बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्लासिफिकेशन के मुताबिक अपने डेटा सेंटर सेटअप करती है। अब डेटा सेंटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो एक ओवरव्यू देखते हैं। डेटा सेंटर जो हमारे इंटरनेट डेटा सेंटर्स हैं वो डिफ़ॉल्ट डेटा सेंटर्स कहलाते हैं, और जब क्लाउड का कॉन्सेप्ट नहीं आया था तो उससे पहले हम डेटा सेंटर्स को इंटरनेट डेटा सेंटर्स ही कहा करते थे। अब क्लाउड का कॉन्सेप्ट आ गया है, गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़ी बड़ी कंपनीज इन सब ने क्लाउड स्टैब्लिश कर लिया है, एक अच्छा हार्डवेयर का सेटअप मेंटेन कर लिया है। तो ये लोग आपको अपने क्लाउड पर भी डेटा सेंटर स्टैब्लिश करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जिसके बदले में वो आपसे नॉमिनल चार्ज लेते हैं और आप उस फैसिलिटी को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास तीसरी कैटेगरी जो डार्क डेटा सेंटर्स है, आप देख रहे होंगे डार्क डेटा सेंटर्स क्या होते हैं। एक्चुअली डार्क डेटा सेंटर्स वो लोकेशंस होती हैं, वो डेटा सेंटर्स होते हैं जहाँ पर हम मैनुअल मैन पावर का इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, और इनके अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो एक रिमोट एंड से मैनेज किए जाते हैं। डार्क डेटा सेंटर्स कहीं ना कहीं पावर सोर्स को सेव करने में, और बहुत कॉन्फिडेंशियल जहाँ हमें डेटा सेंटर स्टैब्लिश करने होते हैं, तो ये उस किस्म के डेटा सेंटर्स की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर बहुत ही रेयर चांस के अंदर जब हमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी और किसी किस्म का कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया है जिसको आपको सॉर्ट आउट करना है, मैनेज करना है, तो ही हम ह्यूमन बींग्स की वहाँ एंट्री करवाते हैं, और जैसे वो फिक्स होता है उसके बाद वो चीज़ हट जाती है। तो डार्क डेटा सेंटर्स बेसिकली हिडन डेटा सेंटर्स होते हैं। कंपनीज इनकी लोकेशंस को डिस्क्लोज नहीं करती हैं जल्दी से, और इनके अंदर सारा काम जो है वो रिमोटली मैनेज किया जाता है। तो ये हमारे पास कुछ कैटेगरीज थी जहाँ पर हमने डेटा सेंटर्स का आइडिया लिया, डेटा सेंटर्स क्या होते हैं, उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कितने किस्म के डेटा सेंटर होते हैं, किस कैटेगरी के अंदर उन्हें मार्केट यूज़ करती है, कौन सी कंपनी है जो डेटा सेंटर आपको प्रोवाइड कराती हैं। तो आपको आई होप कि एक ओवरव्यू मिला होगा, एक जानकारी मिली होगी डेटा सेंटर्स के बारे में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।